कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। जानते हैं अजा एकादशी 2021 में किस दिन पड़ती है। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अजा एकादशी 3 सितंबर को आएगी 2021 में। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इस एकादशी के दिन पालन हारता श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को ये तिथि अत्यंत प्रिय है। जानते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। 3 सितंबर 2021 को एकादशी तिथि। ये 2 सितंबर से ही गुरुवार सुबह 6:21 से प्रारंभ हो जाएगी एकादशी और 3 सितंबर को यानी कि शुक्रवार 2021 में सुबह 7:44 तक ये एकादशी उदया तिथि में रहेगी और उदया तिथि में ही इस व्रत को करना चाहिए। और अजा एकादशी का पारण कब करना चाहिए? 4 सितंबर 2021 शनिवार सुबह 5:30 से लेकर 8:23 तक एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का मतलब होता है भगवान विष्णु के अर्पण करने के बाद भगवान जी को चावल इत्यादि का भोग लगा करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस दिन सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाए। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखें। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें एवं भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए और उसके बाद भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता। ध्यान रहे, इस दिन आप पूरे दिन निराहार रहकर शाम को फल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत की कथा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत कथा सुनाते हुए बताया था कि सतयुग में एक अत्यंत वीर प्रतापी सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य और धन दान कर दिया। साथ ही उनको अपनी पत्नी, पुत्री और स्वयं को भी बेचना पड़ा। उसके बाद स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। वो चांडाल के यहाँ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, लेकिन इस कार्य में वो किसी प्रकार से भी सत्य से विचलित नहीं हुए। जब इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। इसी चिंता में रहने लगे कि मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। इस चिंता में राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन वो इसी चिंता में बैठे हुए थे, तभी वहाँ परम ऋषि गौतम आ पहुँचे। गौतम ऋषि को देख करके राजा ने प्रणाम किया। हरिश्चंद्र ने दंडवत प्रणाम करके सारी आपबीती सुनाई। ये आपबीती सुन करके महर्षि गौतम बड़े दुखी हुए और राजा से कहा, राजन
आज से 7 दिन बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करो और रात में यज्ञ और जागरण करो। इससे व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ये कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहे अनुसार अजा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश के अपने समक्ष दर्शन करके आनंदित हुए और अपने मृतक पुत्र को जीवित और पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। ऐसे में इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से और रात्रि में जागरण करने से आपके सभी पापों का विनाश होता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये रही अजा एकादशी व्रत की कथा और सभी वैष्णवों को इस व्रत का विधान जान करके इस व्रत को करना चाहिए। वैसे साल में 24 एकादशियां होती हैं और जब 13 महीनों का साल होता है, यानी कि जो मलमास होता है, अधिक मास होता है, उसमें 26 एकादशियां होती हैं। तो सभी एकादशियों का पालन नियम पूर्वक वैष्णवों को करना चाहिए और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। इससे बुद्धि स्वच्छ निर्मल हो जाती है और जीवन के प्रत्येक क्षण में परमात्मा का अनुभव होने लगता है। इसलिए सदैव सत्कर्म करने की अभिलाषा रखनी चाहिए सभी वैष्णवों को। इसी के साथ जय श्री कृष्ण कहते हुए लेता हूँ विदा। फिर पुनः चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।